आज हम बात करेंगे एक बुक जो हमारी फेवरेट बुक कलेक्शन का भी पार्ट है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं अगर हम सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी प्रेयर्स हमेशा काम करेंगी। पर अक्सर सबकी प्रेयर्स क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। आपकी प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रेयर्स आपके मेंटल पिक्चर और मेंटल थॉट को रिस्पॉन्ड करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम ये समझ लें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जितना आप सपने में भी सोच नहीं सकते। क्या आपके मन में कभी सवाल आए हैं, क्यों कोई इंसान सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हमें इमीडिएटली ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखों को खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा अगर हम किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा वेट को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो इतना वेट नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब प्रॉब्लम का जवाब है आपके अंदर बसे शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल में दिमाग में बैठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस दिमाग है जो आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना भी। तो अगर आप इस मैसेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की टेक्निक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज़ सुनो। मन की आवाज़ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहे बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सक्सेसफुल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में मास्टर बन जाएंगे। इमेजिन कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखोगे वो काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम ब्रेन को समझने के लिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक से किए गए एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। और यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई में और करियर में कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका माइंड कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेता है और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता।
वो बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत सेंसिटिव होता है अगर उसे सजेशन दिया जाए तो। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझ सकते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वही इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पर जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, आई एम द बेस्ट सिंगर और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका रिजल्ट ये रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सभी क्वेश्चंस का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हो, उसका न्यूरल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। हम आपको इसके कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख लें, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सक्सेसफुल होना है, उस काम में आपको टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। हमारी लाइफ में 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ और। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी लाइफ के किंग होते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये टाइम और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। ये आपके सभी दुख और दर्द अभी खत्म कर सकता है, इसी वक्त। हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। हम सब ने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी इजीली हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं, TEDx हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स इजीली किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस ट्रीटमेंट्स फेल हो गए और फिर भी ये मिरेकल पॉसिबल हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टर्स ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते, और कई डॉक्टर्स का ये मानना था कि अब ये कुछ ही दिन जिंदा बचेंगे। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वो क्रिसमस तक पूरा ठीक हो जाएंगे। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और वो दिन रात बस एक थॉट को अपने माइंड में कहता रहा। वो इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि वो कैसे वो क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कॉन्टिन्यूसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिव विजन क्लियर था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चला। ये है सबकॉन्शियस माइंड की पावर।
और अगर आप ये स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मिरेकल मैन, स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक थॉट पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान ले तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के ब्रेन्स को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। क्या आप एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% एक्टिव होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना मैसेज एक कागज़ पर लिख लें और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें, और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी होगी, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए तो आप अपने ईयरफोन से आपका रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपको आपके मैसेज को डीपली विजुलाइज करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैसेज आपने कल रात को 5 मिनट में डाला था वही मैसेज आपके ब्रेन में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुलाइज क्यों करना है, विजुलाइजेशन से क्या होता है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और वो लॉजिक को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हैं और विजुलाइज करते हैं उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, जो आप उससे कहेंगे वही बातें वो करेगा। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने ज़माने के लोग कैसे मेंटल हीलिंग करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने ज़माने के लोग 3 स्टेप फार्मूला में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो फार्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो जो आपको मांगना है, विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो, यानी ऐसा फील करो कि वो आपको मिल चुका है और आने वाले समय में वो चीज़ आपके पास रहेगी। आप सोचेंगे ये कहना कितना सिंपल है, मांगो, विश्वास करो और फिर तुम्हें मिलेगा। हमने आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया था जो प्लेन क्रैश होने पर भी बच गए। उस आदमी ने जैसे